तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी के नई दरें आने से या जीएसटी की दरें घटने से किस वाहन पर कितने रेट घटे हैं और पहले आप कितना पैसा दे रहे थे और अब आपको कितना पैसा कम देना पड़ेगा सेम वाहन को खरीदने के लिए। वाहनों पर से जो जीएसटी टैक्स घटा है और उसमें केवल दो ही स्लैब रह गई हैं या 2% रह गई हैं, दो दरें रह गई हैं जीएसटी की। एक जो 28% वाली जो जीएसटी की दर थी उसको घटाकर 18% कर दिया गया है और जो 31% जीएसटी वाली दर थी उसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा कि और ये किस किस वाहन पर लगेगी। जो 18% वाली जीएसटी की दर है वो कौन से वाहनों पर लगेगी और जो 40% जीएसटी की दर है वो कौन से वाले वाहन पर लगेगी। इन सब बातों को इसी वीडियो में करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी की कौन सी दर लागू हो रही है और क्या फ़र्क इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पड़ा है नई जीएसटी की दर का। सबसे पहले बात करेंगे जो 28% से घटाकर 18% दर की गई है जीएसटी की, वो किस वाहन पर लगेगी। जी हाँ, वो लगेगी आपकी जो 350 सीसी से नीचे की या 350 सीसी की जो बाइक्स हैं उन पर लगेगी। जैसे कि आपकी स्प्लेंडर हुई, आपकी सीडी डिलक्स हुई, आपकी पल्सर और ये रॉयल इनफील्ड का भी जो 350 सीसी वाला मॉडल है वो भी जीएसटी की 28% वाली दर के स्लैब में ही आ रहा है। सीधी बात करूं तो आपको अगर कोई बाइक 1 लाख रुपए में मिल रही है तो वो अब सीधा आपको 10% कम यानी कि 90,000 की पड़ेगी। जैसे मान लो क्या स्प्लेंडर का जो रेट है आमतौर पर 86,000 या 87,000 के आसपास है एक्स शोरूम प्राइस, वो स्प्लेंडर अब आपको पड़ेगी जाकर के 76,000 रुपये के आसपास एक्स शोरूम। और इसमें जो चार्जेस हैं, रोड टैक्स वगैरह है, आरटीओ का जो टैक्स है, इंश्योरेंस का टैक्स है, वो अलग से जुड़ जाएगा। और ऐसे ही हीरो की जो कुछ मेन बाइक्स हैं उनके मैं आपको रेट दिखा देता हूँ। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ इसमें से। जो डेस्टिनी 125 सीसी का स्कूटर आता है हीरो का, वो आपको लगभग 7100 रुपये या 7200 रुपये सस्ता पड़ेगा नई जीएसटी की दरों में। और ग्लैमर ग्लैमर एक्स के नाम से जो इनकी बाइक आती है वो आपको 7800 रुपये तक सस्ती पड़ेगी। और साथ ही एचएफ डीलक्स है वो लगभग 6 से 7,000 रुपये आपको सस्ती मिल जाएगी। पैशन प्लस की बात करें तो लगभग 6500 रुपये के आसपास वो आपको सस्ती मिलेगी। और बात करूं मैं स्प्लेंडर प्लस की तो वो भी आपको 6800 या 6900 रुपये के आसपास आपको सस्ती मिल जाएगी। यानी कि जीएसटी की जो दरें घटी हैं उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और साथ ही त्योहारी सीजन भी शुरू होने वाला है जिससे आपको और भी फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां त्यौहार के सीज़न में अलग अलग तरीके की स्कीमें निकालती रहती हैं। जैसे आपने हर घर हीरो या खुशियों की चाबी ऐसे स्लोगन के साथ हीरो के कैंपेन देखे होंगे। बजाज के भी कैंपेन चलते हैं और साथ ही कार्स में भी ये कैंपेन चलते हैं। जैसे आपने दिसंबर डिलाइट का नाम सुना होगा, वो भी त्योहारी सीजन में अभी आने वाले हैं। और अगर आपको थोड़ा और बेनिफिट चाहिए और जल्दी नहीं है वाहन की या कोई आपको ऐसी खास ज़रूरत नहीं है तो आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी और छूट मिल सकती है। बात करो रॉयल इनफील्ड की कौन कौन सी बाइक जीएसटी स्लैब 18 के अंदर आएंगी या 18% वाली जीएसटी के अंदर आएंगी, तो वो जैसे आपकी हंटर 350, क्लासिक 350, स्टैंडर्ड 350 या मीटियोर 350। और जो 350 सीसी से ऊपर वाली बाइक है, जैसे 500 सीसी वाली बाइक आती है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक, वो महंगी हो जाएगी। और अब बात करेंगे कि 40% जो स्लैब है वो किन बाइकों के लिए है, क्योंकि पहले जो प्रीमियम टाइप की बाइक्स थी उन पर 31% का जीएसटी लग रहा था, अब वो बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। जो आपकी 350 सीसी से ऊपर वाली बाइक्स हैं उन पर 40% जीएसटी लगेगा। कुछ ऐसा ही सेम आपको 4 पहिया वाहन में भी देखने को मिलेगा, यानी 4 व्हीलर में भी आपको यही कटौती और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और मैं बताऊं आपको कि 18% जीएसटी, पहले 28% जीएसटी लगता था आपकी 1200 सीसी या 1200 सीसी नीचे की जो कार्स हैं उन पर 45 से 50% पुरानी स्लैब में जीएसटी लगता था, जो अब घट के 40% कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि जो छोटी कार्स हैं हमारी, और साथ में ये क्या सस्ता हुआ है इनमें अभी बताता हूं मैं आपको। जो पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी पे चलती हैं कार्स, और साथ ही 1200 सीसी से नीचे की कार्स हैं उन पर। और एक चीज़ और, इसमें एक
जो एडिशनल चीज़ है वो भी जोड़ रखी है। जो 4 मीटर से कम की गाड़ियां हैं, 4 मीटर लंबाई से कम की गाड़ियां हैं, उन पर लगेगा जो जीएसटी लगेगा वो 18% लगेगा। और जो गाड़ी आपकी डीजल में आती है और 1500 सीसी से या 1500 सीसी या 1500 सीसी से नीचे की गाड़ी है और साथ में 4 मीटर से कम लंबी गाड़ी है, उन पर भी 18% जीएसटी लगेगा। साथ ही जो बड़ी कार्स हैं और जिनकी लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है और पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी में जो 1200 सीसी से ऊपर की और 4 मीटर से ऊपर की कार्स हैं, उन पर आपको 40% जीएसटी देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको थोड़ा सा घटा हुआ जीएसटी मिल रहा है। और जो डीजल में है वो 1500 सीसी से ऊपर या 4 मीटर से ऊपर, दोनों ही चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, उसमें आपको 40% जीएसटी लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जीएसटी की दरों में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो दरें पहले भी 5% लग रही थी, अब भी आपको 5% के हिसाब से ही पैसे देने पड़ेंगे। तो जो आपकी छोटी कार्स हैं उनका बेनिफिट देख लेते हैं, क्योंकि जो छोटी कार्स हैं उन पर भी 10% का मार्जिन आपको मिल जाएगा। यानी अगर आपकी कोई कार 6 लाख की आ रही है और जीएसटी की नई दरों की वजह से वो आपको 60,000 रुपये तक सस्ती मिल सकती है। और एक बार मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको कोई जल्दी नहीं है वाहन खरीदने की और आप जीएसटी से अलग भी पैसे बचाना चाहते हो, तो कंपनी की तरफ से और जो डीलरशिप है उनकी तरफ से भी आपको त्यौहार के सीज़न में बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर या कुछ सीधी छूट दे दी जाती है, जिसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इससे ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और सारी बातें एक ही वीडियो में बतानी पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।